गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे इस वक्त आशीष में और आप नीरज जी, कल एक वर्ड हमने शुरू में इस्तेमाल किया था। आज का डेटा यानी कल के पर्सपेक्टिव से एक कंसोलिडेशन का डे है, ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है। और एग्जैक्टली आप इंडिसेस के चार्ट्स को देखिए, जहां खुले वहां से कोलैप्स हुए, बट क्या अप्रोच थी? बेस वन, दैट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो रिवॉर्ड देगा। वो बेस जिसने बाय किया हो, हम क्लोज हुए डे हाई पर। निफ्टी बैंक 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री 43240 वहीं से शूट अप हो गया और डे हाई पे क्लोज दिया। तो कल कंसोलिडेशन का दिन था, बट विद द पॉजिटिव बायस डिप्स पर बाय ने काम किया। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, प्लस जो नीरज जी ने अभी कमेंट्री दी और जो क्रूड को लेकर टिप्पणी करी, आई थिंक क्रूड से काफ़ी हद तक संबंधित निफ्टी बैंक ट्रेड करता है और उस पर रिएक्ट करता है। तो ये एक क्रिटिकल इंडेक्स होगा फॉर द डे। उस पर मैं आऊँगा कि कैसे अप्रोच करना है इसको। आपने इंडिसेस के कैश के आंकड़े रख दिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में 125 करोड़ रुपए का एफआईज का बाय, 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग काटे करीब 1400 कॉन्ट्रैक्ट, 939 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा हर्षता वो ये कहता है कि करीब करीब 1,20,000 कॉल लेकर 1,20,000 कॉल शॉर्ट करते, यानी फॉर एक्सपायरी डे अ रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। ये इस बात का इशारा करता है, बट ये दूसरा इसका मीनिंग ये भी होता है कि वो कॉल राइटर्स का जोन अगर बाइसेक्ट हो जाए तो अच्छा मुनाफा भी मिलेगा या फिर अच्छा स्विंग भी मिलेगा। तो आते हैं कि वो पॉइंट कौन से हैं, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट कौन से हैं जो मोमेंटम जनरेट करेंगे। मान लीजिए आप कल लॉन्ग थे, अप्रोच कर रहे, निफ्टी के जरा स्टैट्स को देखिए हर्षता एक बार आपकी स्क्रीन पे। आज बहुत स्ट्रांगली निफ्टी को 19,500 के कॉल राइटर ने ग्रिप कर रखा है और नीचे ये देखिए 81 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है और नीचे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 19,300 की पुट पे है। तो हमारे पास ट्रेड जोन क्या है? 19,300 ऑन द डाउन साइड और ऑन द हायर साइड 19,500। एक बार पिरामिड्स लिख के आइएगा। 19,300 पे आज भी ऑप्शन बेस है जो कि कल भी मौजूद था। और एक और चीज, 19,346 पे हमारा राइजिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये देखिए, ये आपका ट्रेड जोन। अप्रोच क्या रहेगी? स्टे लॉन्ग हर्षता। और बेस वन जो मैं बार बार कह रहा हूं निफ्टी पर, दैट्स ऑलमोस्ट फॉर द डे, वो आता है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 19,346, 293, इसको जरूर बाय करना है। ऑन द हायर साइड अगर एक एवरेज है जो लास्ट ड्यू एवरेज है निफ्टी पे, वो परसिस्ट करता है 19,44953। अगर ये कट जाएगा तो ड्यूरिंग द डे अ स्विंग टुवर्ड्स 481,509 तक पॉसिबल है। अभी के लिए हर्षता मैं 509 तक ही बात करूंगा। उसके बाद की पिक्चर कौन ड्रॉ करेगा? उसके बाद की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन की जरूरत है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल क्लोज अच्छा था और जाके ऑलमोस्ट अगर आप देखिए अपने जो कॉल राइटर्स के वीकली कॉल राइटर्स का सबसे क्रिटिकल जोन होते हैं उसको जाके स्ट्राइक कर दिया इसने। आज के लिए प्लेसमेंट ये कहती है कि सबसे बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है जहां जिस क्लस्टर में, वो है 44,000 का जोन। आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि सबसे बड़ा कॉल राइटर 44,000 और 43,900 के जोन पे स्ट्राइक पे विजिबल है। और एक और चीज याद रखिएगा, नीचे 43,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है, 43,600 पे पुट राइटिंग काफी अच्छी खासी है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट रख दीजिए, फिर आऊंगा अप्रोच पे। याद रखिएगा निफ्टी बैंक के लास्ट दो एवरेज फॉलिंग 50, फॉलिंग 100, वो आते हैं 43,995 पे। तो 44,000 और 43,995, इन 5 पॉइंट के दायरे में 3 सप्लाई जोन है। अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन। इन एनी केस बेस वन, पहले बेस वन रखिएगा। अ डिप टुवर्ड्स बेस वन वो क्या है? 43571, 43440, डेफिनेटली बाय है, डेफिनेट बाय है। ऑन द हायर साइड अगर ऊपर की तरफ स्विंग कटता है 43,873 का, तो याद रखिएगा वो हम फॉलिंग 10 डेमा और फॉलिंग 50 डेमा और 100 डेमा के जोन को टेस्ट करेंगे, दैट 43,997। अग्नि परीक्षा, अगला स्विंग, मोमेंटम, शॉर्ट कवरिंग, हर्षदा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कैसे इस जोन को 43,997 और 44,081, अगर ये आप 85 पॉइंट काटते हैं तो जिसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग स्विंग, वो आएगा और वो हायर पिवट पॉइंट्स को टेस्ट करने का मौका देगा। हर्षदा।